एक लाखों की गाड़ी जिसमें मैं घूमने जाऊंगा खड़ा पत्थर तक, और जिसके लिए हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटेड। और अभी फटाफट से निकलता हूँ सड़क की तरफ, और आप बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। सो गाइज, एज यू कैन सी, आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। और मैं घोड़े की तरह दौड़ रहा हूँ, घोड़ा क्या चीते की तरह भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैठना है उस गाड़ी में। तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी से जा रहा था सड़क की तरफ अपने घर से, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरा ध्यान अपनी मंजिल पे था, इसीलिए मैं फटाफट से बिना किसी देरी के बढ़ रहा था अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मेरा घर, और यहाँ से मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बिल्कुल खड़ी टक्कर में, जिसको हम कहते हैं चढ़ाई, उसमें बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था सड़क की ओर। और मैं बहुत थका थका सा भी महसूस कर रहा था, बट मेरी एक्साइटमेंट के सामने वो थकान कुछ भी नहीं थी। अब तो मुझे बस जल्दी से जल्दी सड़क पहुंचना था, और मैं अपनी आंखों के सामने बस उस चीज़ को देखना चाहता था जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और इसी बीच यहाँ पे हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग और रिस्पेक्टेड दो दादाजी थे, उन्होंने मुझे बताया कि पार से एक बहुत ही प्यारी गाड़ी आ रही है। तो मैं समझ गया कि मेरा इंतज़ार बस ख़त्म होने ही वाला है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो फाइनली गाइस, शिमला से पहुंच गई है लाखों रुपए की HRTC। जनता माफ नहीं करेगी। तो गाइस, आप लोग कर रहे थे एक्सपेक्ट कोई सुपर कार, बट ये कोई सुपर कार तो नहीं है, लेकिन लाखों की गाड़ी तो है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइज़, उसके बाद हम बढ़ चुके थे अपनी मंजिल की तरफ, यानी खड़ा पत्थर की ओर। और मैंने साइड में देखा कि ये घर और पेड़ पौधे पीछे क्यों जा रहे हैं। तभी मेरे साइड में बैठे एक आदमी ने मेरे सिर पे एक टफली मारी और कहा, अरे बेवकूफ़ इंसान, ये पीछे नहीं जा रहे हैं, हम बस में आगे की तरफ को जा रहे हैं। और जैसे ही मेरे कछुए दिमाग ने ये बात समझी, और फिर मेरा ध्यान एकदम से जाता है बस की रफ्तार की तरफ, जो कि थी बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद उस्ताद जी आज अपनी वाइफ से है जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लड़ाई करके आए हैं, इसीलिए वो बस को रॉकेट की तरह उड़ा रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा मन में कि उस्ताद जी, आप तो अपनी बीवी से लड़कर आए हैं, लेकिन मैं तो अभी कुंवारा हूँ, मुझे शादी भी करनी है, तो कृपया करके इस बस को प्लीज़ धीरे से चलाएं। लेकिन मैं कर भी तो क्या सकता था, अगर उस्ताद जी को ऐसा कहता तो मुझे डर था कहीं वो मुझे इस बस से ही ना बाहर फेंक दे। सही पकड़े हैं। तो गाइस, हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज बात करते हैं जंगलों पर, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कुछ नटोरियस लोग हैं जो वो जंगल में कितनी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कितनी ज़्यादा आग से जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है। और जंगल का एरिया है जो दिन ब दिन घटते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है। और आप देख ही सकते हैं अब शहर की तरह है जो गांव का माहौल बन रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। और हमको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जंगलों से हम हैं, हमसे जंगल नहीं है। तो हमें अपने पर्सनल लेवल पे भी कोशिश करनी होगी कि हम इन्हें कम से कम नुकसान पहुंचाएं, और अपनी जो आने वाली जनरेशन्स है उनको भी सेव कर पाएँ। क्योंकि जिस दिन ये जंगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, उस दिन जंगलों के साथ साथ इंसान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जिस दिन ये जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो उस दिन हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है, जो कि सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए हमें अपने पर्सनल लेवल पर कोशिश करनी है कि हम प्रशासन की भी मदद करें और इन जंगलों को सेव कर पाएँ। और कमेंट्स पे इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें प्लीज़। तो अब मैं जो है अपने इस दोस्त को समझा रहा था कि भाई रंदा और आरी तेज़ कर ले, और मुझे बिल्कुल हीरो बना दे, क्योंकि मुझे फेसबुक की दुनिया पे जाकर अपना जो ये मासूम सा चेहरा है ये लोगों को भी दिखाना होता है। तो इसे प्लीज़ अच्छा सा बना ले मेरे भाई। और यहाँ से फ्री होते ही हमें मिल गए बिट्टू चाचू, और ये है बिट्टू मेहता जी, मेरे चाचू लगते हैं, और हाय कर रहे हैं आप सभी को। और इन्होंने कहा कि मुकुल बेटा जल्दी से आ और मेरी गाड़ी में बैठ जा, वरना मैं वीडियो में देखता हूँ कि तुझे कोई भी पकड़ के पीट लेता है और तू 2-2 दिन तक बेहोश हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, अब बारी है मिलने की अवार्ड अंशुमन से। किस किस को झट से याद आ गया कि कौन है अवार्ड अंशुमन? चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या ये आदमी? ए चाबी दे।
चाबी दो चाबी दो। ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं पूछना ही भूल गया कि अपनी नई लुक में मैं कैसा लग रहा हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सड़क का, इसे टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी ही जो है वो कर रही है, क्योंकि अभी हम पीछे अवार्ड अंशुमन से मिल के आए और थोड़े से ही आगे जूनियर अंशुमन जी ने मशीन जो है वो एक पत्थर में अटका दी थी और अब वो पत्थर से मशीन को अलग नहीं कर पा रहे थे। मैंने आसपास मदद के लिए भी देखा पर कोई नज़र नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें अपनी हालत पे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। नहीं, मैं नहीं मानता। तो गाइज मैंने डिनर कर लिया था और मम्मा डिनर कर रहे थे। मैंने फटाफट इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे अपने हालात का पता है। मुझे पता था कि 7-8 मिनट के ब्लॉग के लिए मुझे एडिटिंग के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगने ही है। सो हाय एवरीवन, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो और भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, उसको शेयर करें। और आप सभी को तो पता ही है कि मैं फ़नी कंटेंट बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ और सभी लोगों को थोड़ा हंसाने की कोशिश करता हूँ इस स्ट्रेसफुल माहौल में। तो प्लीज़ गाइस, शो सम सपोर्ट, शो सम लव और अपने भाई बेटे दोस्त को आशीर्वाद दें आगे बढ़ने में। और मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि आप सभी लोगों को और ज़्यादा हंसा पाऊँ, आप सबका एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। और बाकी अपना सब ख्याल रखें। और फिर से एक बार थैंक यू सो मच जिसने मेरी वीडियो देखी है, और जिसने थोड़ी सी भी देखी है उसको भी थैंक यू, और जिसने नहीं भी देखी है वो भी प्लीज़ अगर मेरी बात को सुन पाए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखें। और चलिए ठीक है गाइस, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।